हेलो 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 माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का। तो हम द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। इसमें कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है मात्रा में वृद्धि और व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी वृद्धि के जुड़वा लक्षण है। ये वृद्धि के बारे में कह रहा है। और दूसरा ऑप्शन है उपपचयी क्रियाएं सही शरीर के बाहर एक विलगित कोशिका मुक्त तंत्र में समझाई जा सकती हैं। उद्दीपनों थर्ड ऑप्शन है उद्दीपनों के प्रति सजीवों का एक परिभाषित गुण है। ये टोटल जो है सजीवों के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें बताना है कौन सा करेक्टर सही है। तो चूँकि हम पढ़ चुके हैं मात्रा में वृद्धि और व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी वृद्धि के जुड़ों लक्षण हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। और दूसरा कह रहा है उपपचयी क्रिया शरीर के बाहर एक विलगित कोशिका मुक्त तंत्र में समझाई जा सकती हैं। बिल्कुल समझाई जा सकती हैं। और उद्दीपनों के प्रति सजीवों का एक परिभाषित गुण है। तो हाँ, उद्दीपनों के प्रति सजीवों का एक परिभाषित गुण है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक सजीव एक निर्जीव की संरचना में साधारणतः इस आधार पर अलग होगा। किस आधार पर अलग होगा? प्रजनन पर? नहीं। वृद्धि व गति पर? बिल्कुल नहीं। वातावरण के साथ क्रिया? बिल्कुल नहीं। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्रतिक्रियात्मकता पर। क्या होगा? प्रतिक्रियात्मकता के आधार पर अलग होगा एक सजीव एक निर्जीव से। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पौधों में कोशिका विभाजन रिक्त स्थान है डॉट होता है, जबकि जंतुओं में क्या होता है? अब ये हमें देखना है। क्या कह रहा है? पौधों में कोशिका विभाजन लगातार होता है। कोशिका विभाजन क्या होता है? पौधों में लगातार होता है। और जबकि जंतुओं में कुछ निश्चित सीमा तक ही होता है। क्या होता है? कुछ निश्चित सीमा होती है, उम्र होती है कुछ। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन से दो बिंदु वृद्धि के द्वियुग्मी लक्षण कहलाते हैं? हम पहले वाले क्वेश्चन में भी यही बात करी थी। तो इसमें मात्रा में वृद्धि और व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि, ये दो क्या हो जाएंगे? द्वियुग्मी लक्षण हो जाएंगे सजीवों की वृद्धि के। ठीक है, मात्रा में वृद्धि और व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि। तो फर्स्ट व सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसमें सही मेल करना है। इसमें क्या कह रहा है? स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकेंड से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। ठीक है, ए नंबर क्या कर रहा है? प्लेनेरिया क्या करता है? इसमें सत्य पुनर्जनन करता है। क्या करता है? सत्य पुनर्जनन, मतलब ट्रू रीजनरेशन करता है। और फंजाई में क्या होता है? फंजाई में एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। तो ए का फोर्थ में मिलान हो जाएगा। और फंजाई क्या करता है? फंजाई में एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, अलैंगिक बीजाणु बनते हैं। तो बी का सेकेंड, तो ए का 4 किस में दिए हैं? बी नंबर पर। और बी का सेकेंड किस में दिए हैं? बी नंबर पर, मतलब दिए हुए हैं। और सी नंबर क्या कर रहा है? ईस्ट क्या करता है? बडिंग करता है। क्या करता है? बडिंग द्वारा फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है, और अमीबा क्या करता है? बाइफिजन द्विखंडन द्वारा करता है। क्या करता है? बाइफिजन द्वारा फर्टिलाइजेशन करता है। बी नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की ओर। सिक्स क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन से जीवों का समूह विखंडन द्वारा गुणित होता है? क्या? फिजन द्वारा गुणित होता है। इसमें जो ग्रुप ढूंढना है। फंजाई क्या करता है? फंजाई भी जो है बाइफिजन द्वारा क्या करता है? फिजन द्वारा फर्टिलाइजेशन करता है। और
तंतुमयी शैवाल, तंतुमयी शैवाल भी करता है, फिलामेंटस एल्गी भी करता है, और मॉस के प्रोटोनियम भी करते हैं। प्रोटीनियंस ऑफ मॉस क्या करते हैं, विखंडन द्वारा गुणित होते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा जीव प्रजनन नहीं करता। क्या नहीं करता, निम्न में से कौन सा जीव प्रजनन नहीं करता। हमने सजीवों के लक्षण के बारे में पढ़ा था कि सजीवों के लक्षण क्या प्रजनन नहीं होता है। तो इसमें क्या दिए है, खच्चर भी नहीं करता, और श्रमिक मधुमक्खी भी नहीं करती, और अनुर्वर मानव युगल भी नहीं करता। मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एट्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन फर्स्ट क्या कह रहा है, प्रजनन को सजीवों का परिभाषित गुण नहीं माना जा सकता। प्रजनन को सजीवों का परिभाषित गुण नहीं माना जा सकता, मतलब कथन सही है। क्यों, क्योंकि प्रजनन सजीवों का परिभाषित गुण नहीं है। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि जो है मधुमक्खी नहीं करती, और खच्चर नहीं करता प्रजनन, और अनुरोध मानव युगल भी नहीं करता। तो मतलब वो सजीव होते हुए प्रजनन नहीं करते, इस वजह से प्रजनन को सजीवों का परिभाषित गुण नहीं माना जा सकता। ठीक है। अच्छा, कथन सेकंड कह रहा है, कई सजीव प्रजनन नहीं करते हैं, जैसे खच्चर, श्रमिक मधुमक्खी, अनुरोध मानव युगल। ये देखो कथन सेकंड में भी दिए है। क्या कह रहा है, कथन एक व दो दोनों सही हैं। यदि इसी क्वेश्चन में कहता है, आंसर में कहता है कि जो कथन फर्स्ट व सेकंड दोनों सही हैं, और कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या करता है, तो इसमें ये भी हो जाता है हाँ सही व्याख्या करता है इसका। आगे बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कथन सजीवों की बाहरी उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया के लिए सही है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बाहरी वातावरणीय उद्दीपन भौतिक, रासायनिक व जैविक हो सकता है, बिल्कुल सही है। और सभी जीव प्रोकैरियोट से लेकर अधिकांश जटिल यूकैरियोट्स तक सभी वातावरणीय उद्दीपन के लिए संवेदी होते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। बी ऑप्शन भी सही है। और सी ऑप्शन कह रहा है, संचेतना और बाहरी उद्दीपन के लिए प्रतिक्रिया सजीवों का परिभाषित गुण है, ये भी सही है। इसका मतलब ये है डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो गया उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं टेंथ क्वेश्चन की ओर। टेंथ क्वेश्चन क्या कहता है, कोई भी सदा जीवित नहीं रहता, फिर भी जिंदगी लगातार चलती रहती है। यह कथन निम्न की भूमिका का वर्णन करता है। किसकी भूमिका का वर्णन करता है, प्रजनन की भूमिका का वर्णन करता है। आज के इस वीडियो में 10 क्वेश्चन ही, तो आगे मिलते हैं वीडियो में। सभी का धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।